तो हाउस ऑफ एम के पहले एपिसोड में हमने देखा कि वांडा जो अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो चुकी थी और उसने कई हीरोज को मार दिया था। एक्समैन और एवेंजर्स मिलकर उसका भविष्य सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे जिंदा रखना चाहिए या फिर मार देना चाहिए। पर जब वो उससे मिलने जाते हैं तो वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती, बल्कि उल्टा वो सारे के सारे बिल्कुल एक नई रियलिटी में कैद हो जाते हैं, जहाँ जो कुछ भी वो बनना चाहते थे, जैसी जिंदगी वो जीना चाहते थे, वो उन्हें मिल जाती है, लेकिन छीन ली जाती हैं उनसे उनकी सारी यादें, बस एक को छोड़कर। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और अगर तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए आते हैं एपिसोड 2 पर। वुल्वरीन की आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि इस नई रियलिटी में भी उसे पहले की बातें याद आ रही थी, उसका दूसरे हीरोज के साथ और उनके खिलाफ लड़ना, जीन ग्रे के साथ जो कुछ भी हुआ, और उसके कानों में चार्ल्स ज़ेवियर की आवाज गूंज रही थी कि हमें वांडा का भविष्य सुनिश्चित करना होगा। उसको वो आखिरी पल तक भी याद आ रहे थे। मिस्टीक बोलती है कि जेम्स तुम ठीक हो? लोगन बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है। फिर वो पूछता है कि कल हमने क्या किया था। वो उसे किसी मिशन के बारे में बताती है और वो नकली यादें भी उसके दिमाग में थी। मिस्टीक उसे मैडम वेब के पास ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन लोगन के दिमाग में बस एक ही नाम गूंजता है, चार्ल्स ज़ेवियर। वो हेली कैरियर से कूद जाता है और चोटों के साथ बिल्डिंग से टकराते हुए गिरता है और देखता है कि ये वो न्यूयॉर्क नहीं है जो उसे याद था। बहुत कुछ बदल चुका है और वो समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। वो किसी की मोटरसाइकिल चुराता है और पहुंच जाता है चार्ल्स ज़ेवियर के घर पे, लेकिन वहाँ तो 15 सालों से कोई और रह रहा था। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो फोन में पता लगाना चाहता है कि चार्ल्स ज़ेवियर कहाँ है, लेकिन पूरे शहर में जहाँ जहाँ वो जानता था वहाँ इस नाम का कोई बंदा नहीं था। वो आगे पूछता है, उससे पहले वो देखता है कि कुछ म्यूटेंट्स किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो फोन छोड़कर वहाँ चला जाता है। तभी उसके साथ ही म्यूटेंट्स जो अब सील्ड एजेंट थे उस पर गन तान लेते हैं। वो पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? वो बोलते हैं तुझे पता नहीं कि तेरे अंदर ट्रैकर है? तो वो बिना कुछ बोले सबको मारता हुआ उनसे बचता हुआ अपनी बाइक लेकर उन सबसे दूर भाग जाता है। पर रास्ते में उसे क्लॉक खड़ा मिलता है। उसके पास गाड़ी घुमाने का टाइम नहीं था और वो सीधा अंदर घुस जाता है और क्लॉक उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ कुछ लोग थे, उनमें से एक बोलता है कि तुझे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना ट्रैकर तोड़। लोगन समझ नहीं पाता, लेकिन पीछे से आवाज आती है, जैसा बोला है वैसा कर। और वहाँ हॉकाय अपना तीर ताने खड़ा था। हॉकाय बोलता है कि मैं जानता हूँ तू सील्ड का एजेंट है और अब जल्दी से अपनी गर्दन पर लगा ट्रैकर तोड़, वरना मैं उखाड़ दूंगा। लोगन बोलता है कि पहले मुझे केस से बात करनी है। जी हाँ, यहाँ पर ल्यूक केज की बात हो रही है। पर हॉकाय सीधा उसकी गर्दन पर तीर मार देता है। टाइम वेस्ट हो रहा था इसलिए, और वुल्वरीन वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। हॉकाय और ल्यूक केज लड़ने लग जाते हैं कि वुल्वरीन को क्यों तीर मारा, लेकिन लोगन का तो जानते ही हो कि वो ज्यादा देर तक डाउन नहीं रह सकता है और वो वापस से खड़ा हो जाता है। लोगन बोलता है मैं कितनी देर बेहोश था? वो बोलते हैं भैंस की आंख, तू अभी तक जिंदा कैसे है? लोगन बोलता है बहुत देर हो गई। अगर मुझसे बात करनी थी तो ट्रैकर यहाँ लाने से पहले हटाना था। और तभी वहाँ बड़े बड़े आयरन रोबोट्स हमला कर देते हैं। कुछ लोग मारे भी जाते हैं। वो तो क्लॉक बाकियों को टाइम पे वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और वो बच जाते हैं। और वो जहाँ टेलीपोर्ट होते हैं वहाँ से हेल्स किचन जो कि तबाह हो चुका था वो दिखाई दे रहा था। ल्यूक केज बोलता है कि म्यूटेंट तो उन सब की जानों के बराबर काम का तो होना चाहिए। लोगन बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तू मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। ल्यूक केज बोलता है कि कोशिश तो कर। लोगन बोलता है कि क्या तू मुझे जानता है? ल्यूक केज बोलता है कि नहीं, हमें खबर मिली थी कि एक म्यूटेंट हेली कैरियर से कूद गया है, तो मैंने सोचा कि शायद वो हमारे काम का आदमी हो सकता है। लोगन बोलता है कि तुझे याद नहीं है कि हम दोनों अवेंजर्स हैं? ल्यूक केज बोलता है कि अवेंजर्स वो क्या होता है? लोगन बोलता है कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन तुझे भरोसा नहीं होगा। 2 दिन पहले तक मैं एक्समैन और एवेंजर्स का मेंबर था, ऐसी दुनिया में जहाँ म्यूटेंट्स उतने नहीं थे और एक्समैन कोशिश कर रहे थे ह्यूमंस के बीच म्यूटेंट्स के लिए जगह बनाने को। पर एक्समैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम था मैग्नीटो। हॉकाय बोलता है कि उसे तो सब जानते हैं। लोगन बोलता है कि और उसके बच्चे भी थे। हॉकाय बोलता है कि सब ये भी जानते हैं। फिर लोगन बोलता है वांडा, और हॉकाय बोलता है उसकी इंसानी औलाद, और लोगन शॉक में चला जाता है। हॉकाय बोलता है पिएट्रो और वांडा 2 बच्चे, जिनमें वांडा इंसान है और पिएट्रो म्यूटेंट। म्यूटेंट लीडर मैग्नीटो के बारे में इतना तो सब जानते हैं। लोगन बोलता है कि 2 दिन पहले तक वो भी एक म्यूटेंट थी जो खुद को स्कारलेट विच बुलाती थी। उसके पास जितनी वो कंट्रोल भी नहीं कर सकती उससे ज्यादा पावर्स हैं। कुछ टाइम पहले उसने अपना कंट्रोल खोया और अच्छे लोग मारे गए। वही कारण थी कि पुराने एवेंजर्स की टीम टूट गई। उसने अपनी ही टीम के आधे म्यूटेंट्स को मार दिया। उसकी पावर्स और दिमाग ठिकाने पर नहीं था, पर जब तक हम उसको ठिकाने पर लगाते पूरी दुनिया सफेद हो गई और मैंने आंखें यहाँ खोली। मैग्नीटो मास मर्डरर से दुनिया का लीडर बन गया। कोई एवेंजर्स और एक्समैन टीम नहीं, म्यूटेंट्स दुनिया को चला रहे हैं।
क्लिंट पूछता है कि और मैं क्या था पहले। लोगन बोलता है कि मुर्दा, विच ने तुझे महीनों पहले ही मार दिया था। फिलिसिया बोलती है कि ये सब कोई म्यूटेंट ट्रिक लगती है। तो लोगन बोलता है कि तुम सब क्या हो। ल्यूक केज बोलता है कि बस इंसानों को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगन बोलता है कि तुमसे यही उम्मीद थी आयरन फिस्ट, मून नाइट। ल्यूक केज बोलता है कि फिर हमें सब कुछ वापस से ठीक करने के लिए क्या करना होगा। लोगन बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। ल्यूक केज बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वही सेम चीज कल उस लड़की ने भी बोली थी। वुल्वरीन उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और वो अपना नाम लायला बताती है। मेरे पेरेंट्स मैं हेल्स किचन में रहती थी, पर कल जब मैं जागी तो दुनिया बदल चुकी थी। कुछ तो गलत है या फिर शायद मैं पागल हो चुकी हूँ। लोगन उसे समझाता है कि वो पागल नहीं है। फिलिसिया पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें और उस लड़की को ही ये सब कुछ क्यों याद है। लोगन बोलता है कि इतने सालों में मेरे दिमाग से इतनी बार छेड़छाड़ की गई है तो मुझे ना तो मेरे घर वालों की याद है ना ही मेरा पास्ट याद है। पर 2 दिन पहले मैं जागा और मुझे ये सब कुछ याद था, क्योंकि यही मेरी इच्छा थी कि दोबारा मेरी यादें मिटे नहीं। तो शायद मैग्नीटो ने अपनी बेटी के जरिए हम सबको वो दे दिया जो हम चाहते थे और उसे वो दे दिया जो वो चाहता था। और वुल्वरीन के कहने पर वो सब साइक्लॉप्स के घर चले जाते हैं। वहाँ वो उस बच्ची लायला से बोलता है कि जो कुछ तूने ल्यूक केज के साथ किया वही एमा फ्रॉस्ट के साथ करना। एक्चुअली वो बच्ची भी एक म्यूटेंट थी और उसकी माइंड पावर्स की वजह से उसकी यादें नहीं मिट पाई थी। वुल्वरीन को पता था कि वो कौन थी, तो वो बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, तू भी एक म्यूटेंट है। एमा फ्रॉस्ट वहाँ घुस आती है, वो पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, वो सबका दिमाग पढ़ने लगती है। वो वुल्वरीन का दिमाग पढ़कर पूछती है कि तू मुझे कैसे जानता है, पर तभी उसका ध्यान उस बच्ची की तरफ जाता है और अचानक से उसके दिमाग में उसके बचपन से लेकर क्राइम और रोमांस तक सारी यादें आ जाती हैं। और साथ ही साथ उसकी म्यूटेंट्स पावर से उसे चार्ल्स जेवियर भी दिखाई देता है जो किसी खंडर में था, 3 लोगों के साथ रोता हुआ। वो बच्ची बेहोश हो जाती है और लोगन बोलता है ये है एमा फ्रॉस्ट, एक्समैन की लीडर। एमा गुस्से में बोलती है कि बहुत हो गया लोगन, हम मैग्नीटो को ढूंढ निकालेंगे और हम उसे जान से मार देंगे। लोगन शांति से बोलता है कि हमें उस चीज के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी और अगर मिल भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के लंगर नहीं लगे हुए अभी। तो फाइनली टीम बन रही है, लेकिन वांडा और प्रोफेसर एक्स का अता पता नहीं। आयरन मैन और पीटर पार्कर का क्या होगा? क्या दुनिया वापस से बदलेगी? ये सब कुछ जानोगे अगले एपिसोड में।